नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। दर्शकों, जिस तरीके से और जो हालात बिहार में बना हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे साथी सहयोगी आसिफ का रिपोर्ट आपने देखा होगा, जो किस तरीके से समस्तीपुर में कई ऐसे जो जहां पर पोलिंग बूथ है वहां पर धांधली सामने आया है। हमने अपने फॉरवर्ड न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाया है, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। इससे पहले हम आपको एक जो वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाए थे, जो चुनाव से पोलिंग से और वोटिंग से मैच कुछ घंटे पहले अलीनगर विधानसभा क्षेत्र जो दरभंगा जिला के अंतर्गत आते हैं, वहां की प्रत्याशी एनडीए की जो है मैथिली ठाकुर एक वीडियो जारी करके वो ये कहते हुए दिखाई दे रही है, जो अगर आपको इस क्षेत्र को अगर मजबूत करना है, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो आप वोट कीजिए। क्या ये उल्लंघन नहीं है? क्या ये आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन होने के बावजूद भी आखिरकार इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? उसका जो नॉमिनेशन है क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं और साथ ही साथ उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस पर हम चर्चा करेंगे। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बयान रखते हैं। मलिक साहब, खुलेआम जो है आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन आंख नाक मुंह कान सब बंद करके सो गए क्या इस देश में? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन कल देखा श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे देश में तहलका मच गया। हाँ। कि इतना बेईमान और ये चोरी से वोटों की चोरी करने वाला इलेक्शन कमीशन देश में अराजकता फैलाना चाहता है, नफरत फैलाना चाहता है देश में। हाँ। ये इलेक्शन कमीशन चोरी से वोट करके देश के प्रधानमंत्री को बनाया हुआ है, गृह मंत्री को बनाया हुआ है। ये चोरी के वोटों से सरकार चल रही है। आपके हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, आपके महाराष्ट्र में और हरियाणा में चोरी की। और पहले हम बिहार पर चर्चा कर लेंगे, फिर हम हरियाणा नैब सिंह सैनी के पास जरूर पहुंचेंगे। हाँ, सवाल ये है, जो मैथिली ठाकुर इतना खुलेआम जो है उल्लंघन कर रही है, समस्तीपुर के कई पोलिंग बूथ पर जो खुलेआम जो है धांधली हो रही है, आखिर इलेक्शन कमीशन क्यों सोई हुई है? ये इलेक्शन कमीशन तानाशाही, बेईमान, कठपुतली, सरकार की कठपुतली, सरकार का एजेंट है। हाँ। सरकार के दफ्तर है, इलेक्शन कमीशन नहीं है। ये बीजेपी दफ्तर है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। ये इलेक्शन कमीशन नहीं। इलेक्शन कमीशन से टीएन सेशन के टाइम पे वो थे इलेक्शन कमीशन। ये तो इलेक्शन कमीशन चाटुकार, ये कठपुतली। अभी पूरा देश भरोसा कर रहा, मोदी जी भरोसा कर रहा, बीजेपी भरोसा कर रही है इसी इलेक्शन कमीशन पर ना। 140 करोड़ कोई भरोसा नहीं करता इस इलेक्शन कमीशन पे। कोई देश के लोग नहीं भरोसा कर रहे। इन्होंने चोरी से महाराष्ट्र जीता, चोरी से हरियाणा जीता, चोरी से मध्य प्रदेश जीता। चारों स्टेटों में कांग्रेस की सरकार चोरी से बिहार जीतने की तैयारी है। चोरी से करने, लेकिन जीतने पर बिहार के लोग हैं। हाँ। बिहार है वो, याद रखना। इलेक्शन कमीशन मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव एक ही नाम है, सिर्फ बिहार में इंडिया गठबंधन एक नाम चल रहा है, उसकी आंधी चल रही है इंडिया गठबंधन की। हाँ। और उसमें दो नाम चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को हटाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ, देश बचाओ। कौन हटाने का कामकाज करेगा इलेक्शन? पूरे बिहार की जनता, पूरी बिहार की जनता नहीं चाहती इनको, भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश को। हाँ। वहाँ सिर्फ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। वहाँ पूरे बिहार में जागरूक अभियान चलाया श्री राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी यादव ने। पूरे बिहार के लोग जो हैं उन पे विश्वास करते हैं। किन पे? राहुल गांधी जी पे, तेजस्वी यादव पे विश्वास कर रहे हैं। उनको पता है इनको दो तो बिहार सुरक्षित है, नहीं तो ये बिहार को बेच देंगे। वोट तो हमारे कर ही रहे चोरी, वोट चोरी कर रहे, पता नहीं क्या का चोरी करेंगे। ना ये बेरोजगारी पे बात करते हैं, ना महंगाई पे बात करते हैं। इन पे बात नहीं कर, सिर्फ हिंदू मुसलमान इसी पे ये बात करेंगे। वहीं पर अगर देखें तो अगर इंडिया अलायंस का कोई भी कैंडिडेट हो या कोई भी कार्यकर्ता हो या कोई भी नेता हो, अगर कोई भी किसी भी छोटा से छोटा अगर उल्लंघन हो जाता है तो कार्रवाई हो जाती है, जेल पहुंच जाते हैं। लेकिन एनडीए के खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हम कांग्रेस के लोग हैं या आरजेडी के लोग हैं या दूसरे हमारे इंडिया गठबंधन के लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले चलते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपने हाथ में संविधान लेके लोगों को बताया था इसकी हमने रक्षा करनी है। संविधान की रक्षा हम संविधान के दे। ये मनचाहा तानाशाह लोग ये उल्लंघन पे उल्लंघन कर रहे हैं। मेन तो इनका जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयुक्त मैं कह रहा हूँ, वही बेईमान है। तो वो बेईमानों को कैसे रोकेगा? लेकिन हरियाणा में जो नैब सिंह सैनी की जो सरकार अभी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का कल हाइड्रोजन बम जो वो खुला है, तो इसका क्या मायने है? क्या वाकई में हरियाणा आप लोगों से छीना गया है? बिल्कुल छीना गया है। वहाँ पर जनता की सरकार
सरकार नहीं है? नहीं, जनता की सरकार नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की बेईमानी से, हाँ। चोरी के वोटों से सरकार बनाई हुई है। देखिए मैं भी उसी, जब काउंटिंग शुरू हो रही थी तो मैं भी टीवी पे बैठा था, तो मैं न्यूज़ 24 देख रहा था। हाँ। उसमें आ रहा था कि 73 कांग्रेस की सीटें आगे हैं। हाँ। मानक गुप्ता बोल रहे थे कि बीजेपी का सूफड़ा साफ, और लेकिन मैं जब 3 घंटे बाद देखा तो बीजेपी को क्या ऐसी चीज होगी कि बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन बेईमानी से हरियाणा की सरकार बनाई हुई है, महाराष्ट्र की, आपके मध्य प्रदेश की, तीनों राज्यों की सरकार कांग्रेस बना रही थी, क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाह रहे, मोदी को नहीं चाह रहे। मलिक जी, एक सवाल यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये निकल करके आ रहा है, आप कह रहे हैं जो फर्जी वोट वहां पर जो ब्राजील की महिला को जोड़ दिया गया, कई लाखों हजारों संख्या में फर्जी 25 लाख फर्जी लोग वोट बनाए, 25 लाख राहुल जी ने कहा। ठीक है, ये राहुल गांधी का आंकड़ा है, आपका आंकड़ा है जो 25 लाख लोगों को वहां पर जोड़ा गया। लेकिन इस बात का सबूत क्या है जो 25 लाख वोट जो है बीजेपी को ही गया है, कांग्रेस को नहीं गया है? लीजिए, सरकार का क्या सबूत है? तो सबूत तो ये इलेक्शन के पीछे बताएगा ना। राहुल जी ने सारा देखा, आपने सारा देखो, ये ना हमें सीसीटीवी का डाटा दे रहे हैं, ना जो शिकायतें की उसका डाटा दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं चले के दे ना, क्यों नहीं देता, शिकायतों क्यों नहीं बताता? सुन लीजिए कैसे, एक बताइए, जब फर्जी लोगों के जो वोट डाले उनके तुम वोट काट रहे हो, ये फर्जी वोट कहाँ से आया? और ये एक घर में 500 वोट, एक घर में 66 वोट, एक घर में 223 वोट, कहाँ से आ गए भाई? इलेक्शन कमीशन तो तुम हो। जैसे राहुल जी ने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश को जागृत कर दिया, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। किरण रिजिजू साहब को आपने नहीं सुना? क्या है किरण, यहाँ बताइए क्या? किरण रिजिजू जी ने कहा है जो ये तमाम चीजें जो है, ये राहुल गांधी का एक जो है कहीं ना कहीं मनगढ़ंत कहानी वो बता रहे हैं पीसी करके। अरे शर्म, किरण रिजिजू क्या है? क्या है? मंत्री है, अभी क्या का मंत्री है? केंद्रीय मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। मैं तो इसको मंत्री मानता नहीं, ये मंत्री है, नॉर्थ ईस्ट से आने वाला मंत्री। इसको ये पूछो, मोदी से सवाल किया आपके ये मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, नग्न अवस्था घुमाया गया, 15 साल इनका शासन रहा, इसकी जुबान निकली कि मोदी जी नग्न घुमाया गया, किसने पकड़ा, इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? ये नॉर्थ ईस्ट से आते हैं ना, इसको शर्म नहीं आती कि तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट में महिलाओं को नग्न घुमाया गया, निवस्त्र घुमाया गया, सरकार तुम्हारी, मुख्यमंत्री तुम्हारा, तूने मोदी से बात करी? लेकिन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई खुलासा करते हैं मलिक जी, तो फिर इलेक्शन कमीशन जवाब देने से पहले बीजेपी क्यों जवाब देने चली जाती है? भाई बीजेपी चाटू का चोर है ना, बीजेपी ने चोरी करवाई है, वो चोर है, इन्हें चोरी में साझा बना हुआ है, साझाकार है, इसमें साझेदार है ये चोरी में। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ साझेदार है चोरी में। ठीक है, आखिर में ये बता दीजिए, इस खुलासे के बाद क्या सरकार गिर जाएगी हरियाणा की? देखिए सुन लीजिए, सरकार तो ये तो देखिए, देशवासी चाहते हैं उनको सब देश को पता तो लगे हरियाणा की सरकार गिरेगी कि नहीं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे? अरे इनको छोड़ना चाहिए, अगर इंसानियत है, अगर इनमें जरा सी शर्म है आंखों में कि हमें लोगों ने नहीं चुना है, हम इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से चोरी से हम बैठे हुए हैं, तो अगर इसमें जरा आत्मविश्वास है, ये इतनी आत्मा गवाही देती है, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए को। बिल्कुल तुरंत देना चाहिए इसको इस्तीफा, नहीं तो इसको बर्खास्त करना चाहिए। देश के लोगों को पता लगे चोरी से मुख्यमंत्री है, इनको करना चाहिए। दूसरा मैं एक अपील करना चाहता हूँ बिहार के लोगों से, बिहार के सभी निवासियों से, बहनों से, भाइयों से, युवाओं से मेरी हाथ जोड़ के मिलती है, भगा दीजिए इनको। किसको? ये नफरत फैलाने वालों को, ये एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को, इनके पांव मत जमने दो। बिहार बेच देंगे, बिहार बेच देंगे, देश तो बेच ही रहे हैं। आप बच्चे सुन लीजिए, नीतीश को भी भगाइए, ये चाटुकार बना नीतीश का बहुत बड़ा हाथ है बिहार को बर्बाद करने में, इसको भी हराइए और हराइए, इंडिया गठबंधन लाइए, तो आपको रोजगार मिलेगा, महंगाई दूर होगी, न्याय मिलेगा, महिलाओं पर अत्याचार बंद होगा, बिहार खुशहाल होगा। भगाइए इनको, संप्रदायवादी ताकतों को मत जमने दीजिए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी की बातों को विश्वास करिए, इंडिया गठबंधन पर विश्वास करिए। इंडिया गठबंधन, राहुल जी, तेजस्वी जो कहते हैं वो करते हैं, ये झूठ नहीं बोलते। कभी कहते हैं 15 लाख, कभी कहते हैं 15,000, 10,000 की रिश्वत, कभी कौन सी ये रिश्वत पर चलने वाले। एक सुनिए, ये नायब सिंह सैनी इलेक्शन कमीशन को पूछो, करनाल से सुबह ट्रेन भेज रहा है लोगों को भर के कि जाइए बिहार में, ये उल्लंघन नहीं है। उन्हें पूछा गया कि कैसे जा रहे हो, जी हमें नायब सिंह सैनी ने टिकट दी है, रिश्वत ली है
लोगों को, हरियाणा में रहने वाले बिहार के लोगों को रिश्वत दे के ट्रेन में करनाल से रवाना कर रहा है, तो इस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? ठीक है मलिक जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है, क्या राहुल गांधी ने जो भी तमाम आरोप लगाया है बिल्कुल इसका सही है। जवाब जो है इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मंत्री या तमाम नेता या सांसद विधायक जो खुलेआम दे रहे हैं, इलेक्शन ये कमीशन कहां दे। तक जायज है, कहां तक सही है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन पर जो आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी गंभीर आरोप लगा है, इस आरोप का आधार क्या है, इस आरोप का जो सबूत क्या है, वो तमाम सबूत, तमाम आधार आपके सामने देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रख दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी जवाब के नाम पर अभी क्या कुछ आया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है।